आप देख रहे हैं द वेरीफाइड न्यूज, खबर वही जो सत्य। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छुट्टा मवेशियों को लेकर मुद्दा खूब उठाया था। फरवरी में उन्नाव की चुनावी रैली में मतदाताओं का मूड भांपने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके समाधान को लेकर रास्ता निकालने की बात कहते हुए जनता को भरोसा दिलाया था और कहा था कि प्रदेश में सरकार बनते ही समस्या हल करेंगे। यहां तक कहा था कि ऐसा प्रबंध करेंगे कि लोग मवेशियों को बांध कर रखेंगे। अब बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, योगी टू सरकार काम में जुटी है। चुनाव में जो वादे हुए उन्हें पूरा करने की कोशिश भी जारी है। बुधवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह जनपद फर्रुखाबाद में थे, तो उनके सामने छुट्टा मवेशियों को लेकर सवाल होने ही थे। पशुधन मंत्री ने कहा, मवेशियों को छोड़ने को लेकर किसानों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। टैग लगा है, उस टैग पर नंबर भी अंकित है। उस टैग से पता लगेगा यह पशु किसका है। यदि कोई टैग निकाल देता है तो उसकी भी गांव के चौकीदार, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल आज से जानकारी कराएंगे। मंत्री ने साफ कहा कि जिसका मवेशी हुआ उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। वहीं जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक राजज्ञा जारी कर दी और वो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। हम पहले किसानों को समझा रहे हैं कि गाय मत छोड़ो, पूरा इंतजाम कर रहे हैं। टैग लगा हुआ है, उस टैग पर नंबर है, उस नंबर से पता होगा कि ये पशु किसका है। यदि कोई टैग निकाल देता है तो इसकी भी जानकारी के लिए हम हर गांव स्तर पर गांव का चौकीदार, गांव का लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ये जानकारी करके देंगे ये छुट्टा पशु इनका है। उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू है। उसे के अभाव में गौशाला में पशुओं की होने वाली मौत को लेकर सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, इसको लेकर विभाग के 1962 नंबर पर कॉल करें। मोबाइल पशु चिकित्सा वैन पशुपालक के दरवाजे पर पहुंचेगी और पशु चिकित्सा टीम बीमार मवेशियों का इलाज करेगी। आपके सवाल में दम है। ट्रीटमेंट के लिए 112 नंबर गाड़ी है। ऐसे ही हमारी विभाग की 1962 नंबर गाड़ी, ये वेटरनिटी मोबाइल वैन 1 घंटे में किसान जब 1962 नंबर डायल करेगा 1 घंटे में वेटरनिटी मोबाइल वैन उसके दरवाजे पहुंचेगी, जिसमें एक डॉक्टर, 2 कंपाउंडर और ड्राइवर तत्काल वहीं इलाज करेंगे और फिर वापस आएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि गौशालाओं से जन प्रतिनिधियों को जोड़ने का भी कार्य करेंगे, उनकी सहायता लेंगे, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे। अब हमने किसानों को सुविधाएं देने के साथ साथ समस्याएं दोनों की। गौवंश की समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना दे तो फिर कहाँ दे। किसान की समस्या है कि वो अपने खेत को न रखाए तो फिर उसके बच्चे क्या खाएं। दोनों की समस्या को निराकरण करने के लिए हम गौवंश आश्रय स्थल बना रहे हैं, गौशालाएं बनाकर। हमारी प्राथमिकता है सरकारी पैसे ही गौशालाएं नहीं चलेंगी, समाज के सहयोग से गौशालाएं चलेंगी। हम जहाँ जहाँ आज बैठक थोड़ी शार्ट है, हम अपनी बैठक में माननीय विधायक, माननीय सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और जहाँ महापौर है महापौर और चेयरमैन। अभी मैं कानपुर मंडल की बैठक में था, वहाँ के महापौर ने, जिला पंचायत अध्यक्ष ने 200 कुंटल भूसा दान दिया, विधायकों ने 80 कुंटल भूसा दान दिया, ब्लॉक प्रमुखों ने 50 कुंटल भूसा बुंदेलखंड में होता है। इसके पीछे का मंशा है हमारा कि हम इन गौशालाओं से जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का। अब हम इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें।
कि गौशालाएँ दूध देने वाली गौशाला होगी, तो ये हम पूरा पहले गौशालाओं में जैसे व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, ठीक पशुओं को भी इसी तरीके से चारा भूसा स्वच्छ पेयजल और रहने के लिए स्थान और रोशनी, तो हम ये सब निर्माण कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि हम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं, एनसीईआरटी शिक्षा दे रहे हैं, दीनी तालीम के साथ उन्हें आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ रहे हैं। मेरे पास ये अल्पसंख्यक विभाग है। अभी हम इन लोगों को, इस समाज की भी हमारी चिंता है, हम मदरसों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा से जोड़ रहे हैं, एनसीईआरटी की शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने उर्दू फारसी पढ़े, हमें इसको कोई दिक्कत नहीं। मदरसा की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ये करेंगे जो राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जो वक्फ की ज़मीनें हैं उन पर हम कोचिंग स्थापित करेंगे, ITI का भी निर्माण करेंगे, अस्पताल भी बनाकर इसको IAS बनाएंगे। नए मदरसों के अनुदान को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने साफ कहा कि मदरसे जैसे बेसिक शिक्षा के नियम होते हैं, कोरोना की वजह से बेसिक में नए विद्यालय व मदरसों में भी नहीं लिया जा रहा है। अब 14 मई से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है। मदरसे जैसे बेसिक शिक्षा के नियम होते हैं, ऐसे ही जब मान्यताएं मदरसे की फर्जी मान्यता उसे खत्म कर दिया, तो कोरोना के कारण से, अन्य व्यवस्थाओं के कारण से बेसिक शिक्षा में भी हम इस पर कोई विद्यालय नहीं ले रहे, इसलिए मदरसों में भी नए विद्यालय 14 मई से राजस्थान शुरू सर। मंत्री ने कहा वक्फ की जमीनों में कोचिंग ITI आज का निर्माण करेंगे, वक्फ की जमीनों का सर्वे कराया जा रहा है। जो वक्फ की जमीनें हैं उन पर हम कोचिंग स्थापित करेंगे, ITI का भी निर्माण करेंगे, अस्पताल भी बनाकर इसको IAS बनाएंगे। सर्वे करा के जमीन का रिकॉर्ड आ जाए। कितना है सर? अभी सर्वे आया नहीं। वहीं प्रदेश के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में सर्वे हो चुका है, कानून अपना कार्य कर रहा है। इसमें आस्था का विषय सब सिद्धांत बताता है, और इसके लिए जो भी निर्णय होगा वो तो वहाँ सर्वे हो रहा है, कानून का काम है, जो भी निर्णय होगा सर्वे करना। इससे पहले पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने लोक निर्माण विभाग में के निरीक्षण भवन में सांसद, विधायक समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक